सो एवरीवन, आज हम मिलने जा रहे हैं ग्रेट क्रिएटर जालामा से। और तुम सब मिलोगे क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग से, जो है फादर ऑफ ऑल थिंग्स, जेनोसामा का फादर। सो एवरीवन, एक लाइक छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बिल्कुल खाली जगह में, जहां जिंदगी का एक भी निशान नहीं था, वहां एक ऐसा बीइंग दिख रहा था जो 6th और 7th यूनिवर्सेस के नेम्स जैसा लग रहा था। वो उस एब्सोल्यूट वॉइड में फ्लोट कर रहा था, जैसे एक डीप कोमा में हो, जब तक उसका बॉडी ग्लो करना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो जगने लगा। वो मिस्टीरियस बीइंग सोच रहा था, मैं कहां हूं, मैं यहां कैसे आया, मैं कौन हूं। उसने अपने आसपास के इनफाइनाइट वॉइड को ऑब्जर्व किया, अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए। अचानक एक बड़ा गोल्डन लाइट अपीयर हुआ। वो मिस्टीरियस बीइंग एक ह्यूज गोल्डन ड्रैगन को देख पाया, जिसके रेड आईज थे, जो अलग अलग यूनिवर्सेस में फ्लाई कर रहा था और उन सब को वापस ला रहा था जो इरेज हो गए थे। उस मोमेंट में पुरानी यादें जोर से वापस आईं। उसने फाइनली याद किया कि वो कौन है और क्यों उस जगह में था। वो मिस्टीरियस बीइंग रिफ्लेक्ट करते हुए बोला, मुझे अब याद है, मैं हूं जालामा, सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर, नेमिकैंस का प्रोजेनिटर और सभी यूनिवर्सेस के 5 सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक। मुझे सील किया गया था सुपर ड्रैगन बॉल्स के अंदर जीनो ने खुद, जो है जेनो का फादर। समझ उसकी आंखों में दोबारा जल उठी। जालामा मेडिटेट करते हुए सोचा, ये सील पहले से ज्यादा वीक है। ऑब्वियसली एक विश इतनी बड़ी जैसे इरेज्ड यूनिवर्सेस को दोबारा जिंदा करना, उसने जीनो के बनाए प्रिज्म को वीक कर दिया होगा। ये मेरी चांस है एस्केप करने की, एक बार और हमेशा के लिए। वो सोच रहा था जब उसने देखा वो ग्रेट गोल्डन ड्रैगन पूरे यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर रहा है। अपनी पावर को गैदर करते हुए जालामा एक डीप मेडिटेशन में गया ताकि सील तोड़ सके। कई घंटों तक स्ट्रेंथ और एनर्जी कंसंट्रेट करने के बाद वो फाइनली अपने आप को फ्री करने में सक्सेसफुल हुआ। सुपर ड्रैगन बॉल्स का इंटेंस ग्लो फेड हो गया और हर एक बॉल 6th और 7th यूनिवर्सेस में स्कैटर हो गई। जालामा रिफ्लेक्ट करते हुए बोला, फाइनली फ्री। मुझे आइडिया भी नहीं है कितने हजारों साल मैं इम्प्रिजन रहा, पर अब मुझे पता करना होगा कि उस वक्त के दौरान क्या हुआ। हाँ, जुनू, वो अभी भी उस पैलेस में होगा जो मैंने उसके लिए बनाया था, तो वहीं जा रहा हूं मैं। वो जुनू के पैलेस की तरफ फ्लाई कर गया और सोच रहा था, इम्प्रेसिव, ये अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। वो पैलेस में एंटर हुआ और जुनू के पास गया। जुनू उसकी प्रेजेंस सेंस करते ही तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जुनू सोच रहा था, ये बीइंग कौन है? मैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं जो ऑमनिसियंस पोजेस करता हूं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता। जुनू ने पूछा, कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? जालामा बोला, क्या डिसअपॉइंटमेंट है। वो बीइंग जो सब कुछ जानता है, उसने भूल दिया प्रिसाइजली उसको जिसने उसे ये पावर दी थी और ये पैलेस भी क्रिएट किया था। जुनू पेल हो गया और बिल्कुल टेरिफाइड हो गया जब उसने जालामा का फेस देखा। जुनू शॉक में एक्सक्लेम किया, जालामा सामा, तुम जिंदा हो? ये कैसे पॉसिबल है? जालामा कामली रिप्लाई किया, जिंदा? ऑफ कोर्स। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई मुझे इजीली मार देगा? मैं बस सील किया गया था सुपर ड्रैगन बॉल्स के अंदर और अभी ही मैं अपने आप को फ्री कर पाया हूं। पर मुझे बताओ, कैसे वो बीइंग जो सब कुछ जानता है इस बारे में नहीं जानता था? जुनू एक इंस्टेंट मेंटल कोलैप्स में चला गया और उसकी मेमोरी वापस आ गई। जुनू रिफ्लेक्ट करते हुए बोला, ये स्ट्रेंज है। अब लगता है जैसे मैं हमेशा सब कुछ जानता था, पर एक ही टाइम में मैं सीलिंग के बारे में नहीं जानता था। जालामा एनालाइज करते हुए बोला, जेन्यू सच में केयरफुल था। उसने मेरे सील से रिलेटेड सारा नॉलेज ब्लॉक कर दिया था। अब जब मैं फ्री हूं, जो लोग मेरे बारे में कुछ जानते थे वो दोबारा याद करेंगे। जालामा कंटिन्यू किया, वेल, पास्ट काफ़ी हो गया। मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हूं। मैं कुछ दिन तुम्हारी लाइब्रेरी में स्पेंड करूंगा
ताकि समझ पाऊं कि मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ। जुनो रिस्पेक्टफुली अपना हेड बाउ किया। ये ऑनर है कि ज़ालामा सामा मेरी लाइब्रेरी में है। जितना चाहो उतना रहो, आखिर ये जगह सिर्फ तुम्हारे वजह से एग्जिस्ट करती है। ज़ालामा ने पूछा, बस एक क्वेश्चन, मैं एग्जैक्टली कितने टाइम तक सील रहा? जुनो ने अपना हाथ चिन पर रखा और इंस्टेंट कैलकुलेशंस किए। जुनो रिप्लाई किया, अप्रॉक्सीमेटली 8 ट्रिलियन ईयर्स और प्रिसाइजली 868 क्वाड्रिलियन 269 क्विंटिलियन 509 बिलियन 187 ईयर्स। ज़ालामा ने साई किया, मैं सच में बहुत बहुत लंबी टाइम तक गायब रहा हूं। लगता है मेरे पास बहुत रीडिंग अहेड है। और ये सील ये अभी ही वीक हुआ क्योंकि सुपर स्फीयर्स यूज किए गए यूनिवर्सेस रिस्टोर करने के लिए, राइट? जुनो कंफर्म किया, एग्जैक्टली सर, वो रिसेंटली कई बार यूज किए गए। ज़ालामा कंक्लूड किया, दैट मेक्स सेंस। अगर विश यूनिवर्सल लेवल को अफेक्ट करता है तो कोई सरप्राइज नहीं कि सील वीक हो गया। वेल, अब स्टडी का टाइम है। वो लाइब्रेरी की तरफ वॉक कर गया। ज़ालामा वहां कई दिन तक रहा, हर एक बुक रीड की और लास्ट ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के इवेंट्स अब्सॉर्ब किए। कई फैक्ट्स उसको इंट्रीग कर रहे थे, स्पेशली 2 मॉर्टल्स, जिरेन जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को सरपास कर गया और सोन गोकू जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर गया। ज़ालामा एक्साइटेडली रिफ्लेक्ट करते हुए बोला, इनक्रेडिबल मॉर्टल्स जिनके पास ऐसे इम्पॉसिबल पावर्स थे उस वक्त, ये जिरेन और स्पेशली सोन गोकू जिन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव किया। फैसिनेटिंग। मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मैं यूनिवर्स 7 जाऊंगा सोन गोकू से मिलने के लिए। पर जाने से पहले उसने रियलाइज किया कि कुछ मिसिंग है, तो उसने अपने फिंगर स्नैप किए और इंस्टेंटली उसके पुराने क्लोथ्स दोबारा उसके बॉडी पर आ गए। अब ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए ज़ालामा सीधा सेट ऑफ हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट की तरफ। बीरस से बात करना चाहता था और सयान को ढूंढना चाहता था जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर चुका था। प्लैनेट ऑफ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स 7। बीरस एक बीच चेयर पर रिलैक्स कर रहा था और पिज्जा खा रहा था, जबकि विस ट्रैंक्विलिटी एंजॉय कर रहा था। पर अचानक एक कोलोसल पावर अप्रोच किया। विस सोचा, क्या अबसर्ड पावर है, ये तो सभी यूनिवर्सेस के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स के बराबर है। बीरस ने भी फील किया। बीरस शॉक में रिफ्लेक्ट करते हुए बोला, ये एनर्जी क्या है, ये हाई प्रीस्ट जितना इंटेंस है। वो पावर अचानक वैनिश हो गया और दोबारा रीअपीयर हो गया उसके बिल्कुल पीछे। बीरस ने टर्न किया और एक हुडेड फिगर देखा। ज़ालामा स्माइल करते हुए बोला, सालों के बाद क्या ये है तुम्हारा ग्रीटिंग मेरे लिए बीरस? बीरस ट्रेम्बलिंग, ज़ालामा, बीरस और विस कंफ्यूज्ड और इनक्रेडुलस एक्सप्रेशंस के साथ ज़ालामा को देख रहे थे, जो अभी अभी एक वाइड स्माइल के साथ आया था, डायरेक्टली अपने ओल्ड फ्रेंड बीरस की तरफ देखते हुए। बीरस ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, आईज वाइड। ज़ालामा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं सोचता था तुम सालों पहले किल्ड हो गए थे। ज़ालामा अम्यूज्ड आईब्रो रेज करते हुए अप्रोच किया। डेड? तुमने सच में बिलीव किया मैं जो सभी यूनिवर्सेस के 5 सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हूं, इजीली डिफीट हो जाता? साइलेंस चारों के बीच ज़ालामा, बीरस, विस और ग्रैंड प्रीस्ट कुछ मोमेंट्स तक बना रहा, जैसे यूनिवर्स का हर एक एटम अटेंटिव था कि अब नेक्स्ट क्या होगा। ज़ालामा ने अपना क्लोक एडजस्ट किया और डायरेक्टली बीरस की तरफ देखा। सो क्या हम जा सकते हैं उस सयान लड़के को देखने? ज़ालामा ने स्लाइट स्माइल के साथ पूछा। बीरस और विस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली नॉड कर गए। वो इतने टेंस थे कि अगर ज्यादा लाउडली बोलते तो उनकी वॉइसेस फेल हो जाती। विस ने अपने स्टाफ से एक पोर्टल ओपन किया, पर ज़ालामा, ड्रैगन गॉड, ने अपना हाथ रेस कर दिया। वेट, सबसे पहले ये प्लैनेट अर्थ एग्जैक्टली कहाँ है? बीरस की आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो गईं। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स क्रिएट किए और तुम्हें अर्थ का लोकेशन नहीं पता? ज़ालामा एब्सोल्यूट ट्रैंक्विलिटी के साथ बोला, मैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में वरी नहीं करता बीरस। जब कोई मेरे ड्रैगन बॉल्स यूज करता है, लोकेशन मेरे लिए बिल्कुल इररिलेवेंट होता है। मैं बस अपीयर करता हूं, विश ग्रांट करता हूं और डिसअपीयर हो जाता हूं। अर्थ सिर्फ एक और प्लैनेट है बिलियंस में। विस ने डीप ब्रेथ लिया और अपनी यूजुअल सीरीन टोन में एक्सप्लेन किया। प्लैनेट अर्थ यूनिवर्स 7 के ईस्टर्न सेक्टर के क्वाड्रेंट 4 में लोकेटेड है। वहीं मॉर्टल्स रहते हैं जिनके बारे में तुम इतना मेंशन कर रहे हो, इंक्लूडिंग गोकू और वेजिटा। ज़ालामा ने अपनी आईज नैरो की। मैं समझ गया,
पर तुम्हें मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। उसने अपने फिंगर स्नैप किए। मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और तुम ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हारी सर्विसेज यहीं खत्म होती हैं। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। बियरस या विस प्रोटेस्ट कर पाते उससे पहले ही प्रेशर इतना इमेंस था कि बियरस को फर्म रहने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। होल्ड ऑन, ड्रैगन गॉड ने कहा, वरना तुम रास्ते में गिर जाओगे। और फिर फुश, एक गोल्डन फ्लैश इंस्टेंटली तीनों को एनकल्फ कर गया। कोई विंड नहीं, कोई साउंड नहीं, बस एक एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रियलिटी, जैसे स्पेस को हाफ में फोल्ड कर दिया गया हो। एक ब्लिंक से भी कम टाइम में वो स्मूथली अर्थ के ब्लू एटमॉस्फेयर में लैंड कर गए। विस इम्प्रेस स्माइल करते हुए बोला, वाओ, डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, बहुत बहुत सालों बाद मैंने ये देखा है। बियरस हाउएवर बेंड हो गया, अपने हैंड्स नीज पर रेस्ट करते हुए। इतना फास्ट होने की जरूरत नहीं थी। जलामा कैजुअली लाफ करते हुए बोला, ये तो बस एक सिंपल मूवमेंट था। अगर मैं रियल टेलीपोर्टेशन यूज करता तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हम जगह चेंज कर चुके हैं। बियरस हार्ट स्वॉलो करता है। सिंपल। वो गोकू के घर के पास लैंड कर गए, जहां चीची बैकयार्ड में कपड़े धोती हुई थी। विस और बियरस को अचानक देखकर उसने बकेट ऑलमोस्ट गिरा दिया। गोकू, तुम्हारे फ्रेंड्स फिर से आ गए। गोकू डोरवे में एक ह्यूज स्माइल के साथ अपीयर हुआ। ओह, बियरस, विस और ये जायंट बंदा कौन है? स्ट्रांग लगता है। जलामा ब्लिंक करते हुए सेयन के कंप्लीट लैक ऑफ सेरेमनी से सरप्राइज हुआ। तो तुम हो सॉन गोकू? गोकू एक्साइटेडली रिप्लाई करता है, हाँ वो मैं हूं। वाओ, तुम्हारी ऑरा अलग है। क्या तुम किसी और यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, या फिर एक एंजल, या फिर शायद। बियरस ने गोकू के हेड पर स्लैप किया। इडियट, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, ये है जलामा, सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। गोकू रुक गया, ब्लिंक किया और अपना माउथ ओपन किया। तो तुम हो वो जो इस जाइगेंटिक ड्रैगन बनाया जो यूनिवर्सेस से भी बड़ा है? वाओ, जलामा ने आईब्रो रेस किया। इंट्रिग्ड। इंटरेस्टिंग हो तुम। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन हूं, और फिर भी तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे एक ओल्ड फ्रेंड से बात कर रहे हो। मुझे एडमिट करना होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वेजिटा, जो एब्सर्ड एनर्जी को प्लैनेट के दूसरे साइड पे फील कर रहा था, हाई स्पीड में फ्लाई करते हुए आके गोकू के साइड लैंड किया। काकोरॉट, मैंने एक एब्सर्ड अमाउंट ऑफ पावर फील किया। ये कौन है? वेजिटा जलामा को देख के फ्रीज हो गया। ये किस टाइप का बीइंग है? जलामा ने वेजिटा को क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो तुम हो साइंस के प्रिंस। इंटरेस्टिंग। तुम अपना प्राइड एग्ज्यूट करते हो इवन जब तुम बस खड़े हो। मुझे ये पसंद है। वेजिटा ने हार्ट स्वेलो किया पर अपना कंपोजर मेंटेन करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स यू डू। मैं हूं वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल साइंस। जलामा बोला, मैंने तुम्हारे बारे में स्टोरीज सुनी है। तुम स्ट्रांग हो, पर अब भी बहुत दूर हो उस पावर से जो तुम अचीव कर सकते हो। गाइस, बिफोर हम कंटिन्यू करें, क्या तुम ऑलरेडी चैनल के मेंबर हो? मैं तुम्हें और ज्यादा अमेजिंग वीडियोस देना चाहता हूं, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब तुम चैनल मेंबर बन सकते हो। तुम्हें एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। तुम्हारा नाम वीडियोस में अपीयर होगा एक थैंक्स के तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर कंट्रीब्यूशन मुझे और एपिक ड्रैगन बॉल कंटेंट क्रिएट करने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, तुम सिर्फ देख नहीं रहे होगे, तुम मेरे साथ इस एडवेंचर का हिस्सा बनोगे। हर नया वीडियो जो आएगा उसमें तुम्हारी सपोर्ट का एक हिस्सा होगा। तो अगर तुम ट्रू ड्रैगन बॉल फैन हो और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना चाहते हो, नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करो और इस लेजेंडरी टीम का हिस्सा बनो। ऑलराइट, अब स्टोरी पर वापस चलते हैं। वेजिटा फ्राउंड। क्या तुम कह रहे हो कि मैं वीक हूं? गोकू लाफ करते हुए बोला। वेजिटा, काम डाउन, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जलामा ने अपना गेज गोकू की तरफ टर्न किया। सोन गोकू, मैंने सुना है तुमने कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव किया। अ फीट मॉर्टल के लिए सरप्राइजिंग। गोकू ने अपना हेड स्क्रैच किया एक सिली स्माइल के साथ। हाँ, शायद मुझे थोड़ा लक मिल गया। जलामा ने अपनी आईज नैरो की। लक? नहीं गोकू, तुम अपनी स्पीशीज के नेचुरल लिमिट्स से आगे गए हो। तुमने एक ऐसी पावर टच की जो बहुत गॉड्स के लिए भी डिफिकल्ट है रीच करना। ये एडमायरेबल है। पर गोकू स्माइल करना स्टॉप कर दिया। वेजिटा भी स्टिफ हो गया। बीरूस और विस ने फील किया कि एयर में प्रेशर ड्रॉप हो गया है। जलामा की वॉइस विंड की तरह एको कर रही थी। ये तो बिगनिंग भी नहीं है और ना ही इनफ है उसके लिए जो आने वाला है।
विस ने अपना हेड टिल्ट किया। ज़लामा, तुम्हारा मतलब क्या है? ज़लामा ने अपने आर्म्स क्रॉस किए। सुपर शेनरॉन ने जब सब 12 यूनिवर्सेस को वापस लाया, कुछ चेंज हुआ। कॉस्मिक बैलेंस शिफ्ट हो गया। इतनी एनर्जी, इतनी लाइफ एक साथ रिटर्न होने से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और किसी ने उसे नोटिस किया। गोकू और विजिटा ने एक दूसरे को ग्लांस किया। कौन? गोकू ने पूछा। ज़लामा ने एक सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज की। एक एंशिएंट गैलेक्टिक पेट्रोल मैन, जो पहले एग्जिस्ट करता था जब पहला गैलेक्टिक पेट्रोल भी फॉर्म नहीं हुआ था। उसका नाम है साइलस। विजिटा कंफ्यूज्ड होकर बोला, नेवर हर्ड ऑफ हिम? ज़लामा ने एक कोल्ड स्माइल दिया। ऑफ कोर्स नॉट। उसका नाम हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया है। साइलस एक ऐसा बीइंग है जो एक वक्त मुझे राइवल करता था, और गॉड ऑफ ऑल को भी, जीनोसियामा के फादर को। बीरोस का कलर इंस्टेंटली लूज हो गया। द गॉड ऑफ ऑल? विस की आइज जेन्युइनली सरप्राइज में वाइडन हो गई। तो ये सच है? वो रियली एग्जिस्ट करता था? गोकू ने अपना चिन स्क्रैच किया। तो ये साइलस स्ट्रांग है? ज़लामा लाउडली लाफ करता है, एक ऐसी लाफ जो क्लाउड्स को शेक कर देती है। स्ट्रांग एक अंडरस्टेटमेंट है। साइलस केपेबल है यूनिवर्सेस को अपने हाथ की पाम से डिस्ट्रॉय करने का। और वो फ्यूरियस हो गया जब उसने देखा कि रियलिटी के लाइंस ऑल्टर हो गए थे तुम्हारे विश की वजह से। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सेस का नेचुरल ऑर्डर ब्रेक हो गया। गोकू ने एक चिल फील किया। तो वो रिवेंज चाहता है? ज़ालिमा रिप्लाई करता है, हाँ, वो रिवेंज चाहता है मेरे अगेंस्ट, गॉड ऑफ ऑल के अगेंस्ट, और हर मॉर्टल के अगेंस्ट जिसने कॉस्मिक बैलेंस में इंटरफेयर किया। उसमें तुम भी शामिल हो, सॉन गोकू। गोकू फियरलेसली एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है। अगर वो अर्थ या मेरे फ्रेंड्स के पीछे आता है तो मैं उससे फाइट करूंगा। ज़ालिमा स्मर्क करता है। ये एग्जैक्टली वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। विजिटा अपने आर्म्स क्रॉस करता है। और तुम्हें क्या मिलेगा इससे, ड्रैगन गॉड? ज़ालिमा विजिटा की तरफ टर्न करता है। मुझे कुछ नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर सॉलिस हाफ यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर दे, पर दो साइंस को देखना जो उन लेवल्स तक रीच करते हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये इंटरेस्टिंग है। गोकू फ्राउन करता है। तुमने कहा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इनफ नहीं है, तो क्या उससे बियॉन्ड कुछ है? ज़ालिमा ने अपना फिंगर रेज किया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक डिवाइन टेक्निक है, एक स्किल, सुप्रीम स्टेट नहीं है। तुम दोनों उससे बियॉन्ड जा सकते हो। विजिटा एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है। उसकी आइज डिटर्मिनेशन से ग्लीम कर रही होती हैं। और तुम हमें एग्जैक्टली क्या सिखाना चाहते हो, ड्रैगन गॉड? ज़ालिमा अप्रोच करता है, बस इंचेस दूर खड़ा होता है दोनों साइंस से। उसकी ऑरा एक साथ गोल्ड, व्हाइट और रेड ग्लो करती है। एक एनर्जी जो इतनी एंशिएंट और इतनी प्योर थी, लगता था जैसे यूनिवर्सेस के क्रिएशन से आ रही हो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कैसे अचीव करना है। पूरा अर्थ अपनी ब्रेथ होल्ड करता है। ओरिजिनल प्रिंसिपल। इवन वीस इंप्रेस हो गया। ये इम्पॉसिबल है, मॉर्टल्स नहीं कर सकते। ज़ालिमा इंटरप्ट करता है, हाँ, तुम कर सकते हो अगर तुम अपने एग्जिस्टेंस को रीरिटर्न होने को विथस्टैंड कर पाओ। ये पावर एक स्टेप है यूनिवर्सेस के बर्थ से पहले। ये वो है जो गॉड ऑफ ऑल जिन्नू और मैं मास्टर करते थे जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। और अगर तुम दोनों ये सीख जाओ तो तुम सॉलिस का सामना कर सकते हो। गोकू एक चाइल्ड की तरह स्माइल करता है जो अभी एक नया टॉय पाया हो। तो ये सीखने में कितना टाइम लगता है? वेजिटा एक फियर स्माइल फ्लैश करता है। कैकराउड, ये मत सोचना कि तुम इससे पहले मास्टर कर लोगे मुझसे। ज़ालिमा लाफ करता है। काम डाउन मॉर्टल्स, सबसे पहले मुझे यह जानना है कि तुम फर्स्ट टेस्ट सरवाइव कर पाओगे या नहीं। गोकू और वेजिटा एक ही टाइम पर हार्ट स्वॉलो करते हैं। ज़ालिमा अपने हैंड्स ओपन करते हुए बोलता है, चलो अभी शुरू करते हैं। स्काई इंस्टेंटली ब्लैक हो जाता है। एंटायर माउंटेन्स ट्रेम्बल करते हैं। एयर हैवी हो जाती है जैसे लेड। ज़ालिमा कंटिन्यू करता है, इसे सरवाइव करो और मैं तुम्हें वो पावर सिखाऊंगा जो क्रिएशन के खुद से पहले एग्जिस्ट करती है। ज़ालिमा की एनर्जी शेप लेती है, स्काई की तरफ असेंड करती है, एक पिलर की तरह जो स्पेस टाइम को पियर्स करता हुआ लगता है। गोकू सेम सेकंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है। वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो का फुल पावर अनलीश करता है, पर ज़ालिमा की एनर्जी बस राइज करती जा रही है, राइज करती जा रही है, राइज करती जा रही है। गोकू की आइज वाइडन हो जाती हैं। वेजिटा, ये नॉर्मल नहीं है। वेजिटा टीथ ग्रिट करता है। मुझे पता है कैकरॉट, पर अगर ये वो पावर है
जो हमें सोलिस का सामना करने के लिए चाहिए, तो चलो फाइट करते हैं जब तक कुछ भी बचा ना रहे। ज़ैलेमा ब्रॉडली ग्रिन करता है। रेडी साइंस? गोकू और विजीटा फाइटिंग स्टैंसेस अज्यूम करते हैं। ज़लामा अपना फिंगर रेज करता है। टेस्ट शुरू होने वाला था और यूनिवर्सेस की फेट उन पर डिपेंड करती थी। ज़लामा के क्रिएट किया हुआ कोलोसल कॉलम ऑफ एनर्जी फाइनली अपने लास्ट मिनट्स तक पहुंच रहा था। वो वेव ऑफ पावर जो ज़लामा ने सेंस पर अनलीश किया था बिल्कुल सरियल था। टाइम एक बिल्कुल अलग तरीके से काउंट हो रहा था विजीटा और गोकू के लिए। उन्हें लग रहा था कि वो उस ओवरवेलमिंग प्रेशर को इंड्योर कर रहे हैं मिनट्स या आवर्स तक, पर उन्हें पता भी नहीं था कि अभी तक 10 सेकंड्स भी पास नहीं हुए थे और ज़लामा उन्हें काउंट नहीं करेगा। पर उसे पता था कि अब अपनी पावर सीज करने का वक्त आ गया है, तो उसने अपना अटैक डिसिपेट कर दिया और अर्थ का स्काई दोबारा नेचुरल ग्रे क्लाउड्स में रिटर्न कर गया। गोकू और विजीटा हेविली ब्रीथ कर रहे थे। वो एग्जॉस्टेड थे, पर वो फीलिंग जो एक फोर्स के नीचे क्रश होने जैसा था, जो क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करती थी, उनके डीपेस्ट इंस्टिंक्ट्स को अवेकन कर चुकी थी। ज़लामा ने दोनों सेंस को ऑब्जर्व किया एक एक्सप्रेशन के साथ जो सैटिस्फैक्शन और कैलकुलेशन का मिक्स था। वेल, तुमने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया, तुम अभी भी अलाइव हो। ये ऑलरेडी ज्यादा प्रोग्रेस है उन गॉड से जो इस पावर को जानते थे। विजीटा ने अपने ब्राउज से स्वेट वाइप किया और एक इरिटेटेड ग्रम्बल छोड़ा। ये सिर्फ फर्स्ट टेस्ट था। गोकू हमेशा की तरह हंसते हुए बोला, हे, तो इसका मतलब हम सक्सीड हुए, हाँ? ज़लामा ने अपना हेड साइड की तरफ टिल्ट किया, जैसे वो गोकू के मूड को एनालाइज कर रहा हो। तुमने एक प्राइमोर्डियल गॉड के फिंगर्स को सरवाइव किया। मैं इसे सक्सेस नहीं कहूंगा, पर मॉर्टल्स के लिए यह ऑलरेडी इंप्रेसिव है। विस ने एक स्लाइट स्माइल दिया। बहुत अच्छा कर रहे हो गोकू और विजीटा, कीप इट अप, और शायद, बस शायद, तुम कंप्लीट ट्रेनिंग सरवाइव कर पाओ। बीरुस ने अपने आर्म्स क्रॉस किए, अपना स्लाइट प्राइड हाइड करने की कोशिश करते हुए। ज़लामा फिर अपना गेज स्काई की तरफ टर्न करता है एक मोमेंट के लिए, जैसे वो कुछ डिस्टेंट याद कर रहा हो, कुछ जो वो एजेस से वेट कर रहा था। और फिर वो बोला, टू बिगिन विद, तुम्हें नाम की आर्म्स का पता है ना? गोकू और विजीटा नॉडेड। हाँ, देंदे उनमें से एक है, पिकोलो भी, और वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली पिकोलो। विजीटा ने गोकू के हेड पर स्लैप किया। शट अप कैकरोट, उसे बोलने दो। ज़लामा ने स्लाइटली स्माइल किया। नाम की आर्म्स मेरी डायरेक्ट क्रिएशन है, मेरी हेरिडिटरी रेस। एक हैवी साइलेंस फॉल हुआ। गोकू की आईज वाइडन हो गई। विजीटा फ्राउन किया। विस ने अपना आईब्रो रेस किया और बीरुस ने मर्मर किया। मैं कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहा था। ज़लामा कंटिन्यू करता है। जब गॉड ऑफ ऑल ने मुझे टास्क दिया टूल्स क्रिएट करने का जो रियलिटी के फैब्रिक के साथ इंटरैक्ट कर सके बिना उसे तोड़े, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक रेस चाहिए जो मेरे पावर के फ्रैगमेंट्स के साथ काम कर सके बिना डिस्ट्रॉय हुए। नाम की आंस इस पर्पस के साथ क्रिएट किए गए। उनके एसेंस में एक स्पार्क है, मेरे पावर का एक टाइनी हिस्सा। गोकू ने अपना हेड स्क्रैच किया। तो तुमने प्लैनेट नैमिक क्रिएट किया? ज़लामा ने अपना हेड शेक किया। नहीं, पर नाम की आन रेस, हाँ, मैंने उन्हें वर्ल्ड में लाया। उस रेस का हर एक मेंबर मेरे लीनियज का एक फ्रैगमेंट कैरी करता है, एक लिंक ओरिजिनेटिंग प्रिंसिपल के साथ, चाहे उन्हें पता भी ना हो। विजीटा ने अपने आर्म्स क्रॉस किए। ये एक्सप्लेन करता है कि वो ड्रैगन बॉल्स क्रिएट करते हैं, राइट? ज़लामा ने इस बार एक ज्यादा सीरियस स्माइल दिखाया। हाँ, पर एक चीज तुम्हें समझनी होगी। सभी यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स सिर्फ टाइनी फ्रैगमेंट्स हैं सुपर ड्रैगन बॉल्स के, जो मैंने क्रिएट किए थे। ओरिजिनल पावर के एकोस के अलावा कुछ नहीं। गोकू ने अपना जॉ ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया। तो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स सिर्फ तुम्हारी पावर के टाइनी पीसेस हैं? ज़लामा रिप्लाई करता है, एग्जैक्टली। फ्रैगमेंट्स एक एटम के बराबर कंपेयर्ड टू एक प्लैनेट। फिर भी इतने छोटे होने के बावजूद ये स्फेयर जिंदगियों को, डेस्टिनीज को और पूरे प्लैनेट्स की हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकते हैं। वेजिटा ने अपना आईब्रो रेस किया। और क्यों अलाउ करना मॉर्टल्स को ऐसी चीज में मेडल करने का? ज़लामा ने एक मोमेंट के लिए अपनी आईज क्लोज की। मैंने अलाउ नहीं किया, वही प्रॉब्लम थी। सब साइलेंट हो गए, पर ज़लामा कंटिन्यू करता है। ओरिजिनली सिर्फ नेमिक्स के लिए था ड्रैगन बॉल्स क्रिएट करना और यूज करना। वो इसके लिए बनाए गए थे। उनकी सोल्स मोल्ड की गई थी ताकि मेरे पावर के फ्रैगमेंट्स को विथस्टैंड कर सकें। पर टाइम के साथ ये मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। विस क्यूरियस होके पूछता है, और तुम्हें ये कैसे पता?
जलामा प्राउडली स्माइल करता है, क्योंकि मैंने सेज जुनो की बुक्स पढ़ी हैं। बीरिस ऑलमोस्ट बैकवर्ड गिरने वाला था। सेज जुनो वो एनसाइक्लोपीडिक मेनियक जो सब कुछ जानता है? जलामा ने नोट किया। उसने सब डिटेल्स कैटलॉग किए जब मैं सील्ड था, इंक्लूडिंग कैसे ड्रैगन बॉल्स के पावर स्प्रेड हो गए प्लैनेट्स तक जहां उन्हें कभी होना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह मुझे पता चला कि तुमने उन्हें काउंटलेस टाइम्स यूज किया। गोकू ऑकवर्डली लाफ करते हुए अपना नेक स्क्रैच करता है। हाँ, हमने उन्हें कुछ बार यूज किया था। जलामा ने अपना आईब्रो रेस किया। कुछ बार? गोकू दोबारा लाफ करता है। हाँ, सेवरल टाइम्स, पर वो गुड चीजों के लिए था। जलामा ने अपना आईब्रो रेस किया। जैसे क्या? गोकू कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है और फिर स्माइल करता है। पहली बार मैंने ड्रैगन बॉल्स यूज किया अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिलिन को रिवाइव करने के लिए। वो किल हो गया था, पर मैं उसे लूज नहीं करना चाहता था, तो हमने शिंड्रॉन से विश किया उसे वापस लाने के लिए। जलामा सीरियस हो गया, बहुत सीरियस। वेजिटा ने उसके एक्सप्रेशन में चेंज नोटिस किया। क्या गलत था? क्या वो विश रॉन्ग था? जलामा रिप्लाई करता है, नहीं, पर तुमने क्रिलिन को अपने वर्ल्ड में वापस नहीं लाया। गोकू कंफ्यूज होकर ब्लिंक करता है। हाँ, क्या मतलब? वो यहीं वापस आया था। जलामा स्लोली अपना हेड शेक करता है। नहीं, क्रिलिन तुम्हारे जाने पहचाने लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है और उसे वहां आना ही नहीं चाहिए था ओरिजिनली। जब क्रिलिन पहली बार मरा, उसकी सोल ऑर्डिनरी अदर वर्ल्ड में ट्रैवल नहीं हुई, ना हेवन में ना हेल में। गोकू का हार्ट रेस करने लगा। फिर कहां? जलामा डीप ब्रेथ लेता है और रिवील करता है, क्रिलिन मकाय वर्ल्ड में भेजा गया था। डार्कनेस का रेन, सुपीरियर डीमंस का वर्ल्ड, और उससे भी ज्यादा वो एक एंशिएंट डीमन के लिनेज का हिस्सा है जो मेरे खुद के मास्टर राइमस का अप्रेंटिस था। गोकू ने एक ब्रूटल शिवर अपनी स्पाइन ने फील किया। उसने क्लियरली वो नाम याद किया। उस एडवेंचर के दौरान मकाय वर्ल्ड में जब वो और शिन ने डेंडाई को रेस्क्यू किया था, जो एक डीमन ने किडनैप किया था, शिन ने राइमस के बारे में बोला था। उस वक्त एक गॉड था जो केओस जितना एंशिएंट था। उसका नाम था राइमस। उसने ऐसे एंटिटीज ट्रेन किए जो फॉरबिडन है एग्जिस्ट करने के लिए। उस वक्त गोकू समझ नहीं पाया था। अब सब सेंस बन रहा था। गोकू ने ज्यादा सीरियस टोन में मरमर किया, तो तुम कह रहे हो कि क्रिलिन खुद मेरा बेस्ट फ्रेंड एक डीमन है? जलामा बिना हेजिटेट किए बोला, हाँ, एक डीमन, पर एक गुड डीमन। मेरे पार से जो भी वापस जिंदा किए गए हैं, उनकी सोल्स हमेशा मकाय वर्ल्ड की होंगी। वेजिटा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। यह रिडिकुलस है। क्रिलिन एक एंशिएंट डीमन? जलामा ने अपना हाथ रेज किया। गलत मत समझना, सब डीमंस इविल नहीं होते। राइमस के लिनेज डेंजरस है, पर वो गुड है। हाँ, पर क्रिलिन अपनी लिव्ड लाइफ से शेप हुआ है। उस ओरिजिन के लिए वो ब्लेम नहीं है जो वो कैरी करता है। गोकू एब्सोल्यूट शॉक में था। जलामा कंटिन्यू करता है, उसकी रेजिलियंस ह्यूमन नहीं है, वो मकाय है। तुमने कभी रियलाइज ही नहीं किया? जब तुमने उसे रिवाइव करने की विश की, तुमने एक सोल को पुल किया जो सबसे डेंजरस अंडरवर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और उससे एंटिटीज का टेंशन अट्रैक्ट हुआ जो एजेस से सोए हुए थे। वेजिटा ने हार्ट सोलो किया। कैसे? सोलिस, जलामा ने साइन प्रिंस की तरफ स्लाइट और डार्क स्माइल के साथ देखा। एग्जैक्टली, उसने रियलाइज किया कि एक मकाय सोल इम्प्रॉपरली वापस लाई गई, और अब वो बिलीव करता है कि तुम मॉर्टल्स यूनिवर्सल लॉस का ज्यादा अब्यूज कर रहे हो। गोकू ने अपने फिस्ट्स क्लेंच किए। तो ये सब मेरे वजह से है? नहीं, ये तुम सब की वजह से है। तुम, वेजिटा, बीरिस, विस, जीनोसामा, सुपर शेंड्रॉन, ड्रैगन बॉल्स, सब एक एब्जर्व वेब में मिंगल हो गए हैं इम्प्रॉबेबल इवेंट्स के। सोलिस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि उसके नजर में ये प्लैनेट डिसऑर्डर का हार्ट है, और अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। गोकू ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। उसकी आईज और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गईं। तो चलो ट्रेन करते हैं इसके लिए, राइट? अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिलिन के लिए और सबके लिए जिसे हम लव करते हैं। जलामा ने गोकू की तरफ देखा, फिर वेजिटा की तरफ, और एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन के साथ ब्रॉडली स्माइल किया। हाँ गोकू, अब जब तुम्हें ट्रूथ पता है, सीरियस ट्रेनिंग शुरू होती है। अब से तुम्हारे बॉडीज रीराइट होंगे, तुम्हारे सोल्स एक्सपोज होंगे। तुम वो देखोगे जो कोई मॉर्टल कभी नहीं देखना चाहिए। वेजिटा ने एक फियर स्माइल दिया। मैं इसके लिए बॉर्न हुआ हूं। गोकू ने अपने आर्म स्ट्रेच किए, एक्साइटेड होकर बोला, चलो शुरू करें। जलामा ने अपने आर्म्स ओपन किए और स्काई दोबारा ट्रेंबल करने लगा। स्टोन्स राइज करने लगे, एयर वाइब्रेट करने लगी, और एक नया फेज ऑफ ट्रेनिंग शुरू हो गया। यूनिवर्सेस की फेट दोबारा दो साइंस के हाथ में थी।
ट्रेनिंग फील्ड जो जलामा ने क्रिएट किया था, एक खाली जगह जो डायमेंशंस के बीच एग्जिस्ट करती थी, जहां टाइम अलग तरीके से फ्लो होता था और मैटर सिर्फ उन लॉज को मानता था जो सुपर शेनरॉन के क्रिएटर ने इम्पोज किए थे। वो जगह तब हिलने लगी जब गोकू और विजिटा ने अपनी फाइटिंग स्टैंसेस ले ली। जलामा ने अपने हाथ पीछे रखे हुए थे, उन्हें ऑब्जर्व करते हुए उसी पेशेंट और एरोगेंट नजर के साथ जो उस इंसान की होती है जो हर एटम, हर पार्टिकल, हर इंटेंशन को समझ लेता है उससे पहले कि वो एग्जिस्ट भी करे। उसका लंबा शरीर जिसमें एक साथ डिवाइन और डेमोनिक अपीयरेंस था, गोल्डन एनर्जी की एक ऑरा एमिट कर रहा था जो डार्कनेस के साथ मिक्स हो रही थी, एक डिवाइन एनर्जी। गोकू ने मुश्किल से निगल लिया, यह आदमी सच में सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है। विजिटा ने जवाब दिया, इस बात से डर मत काकारोट, अगर हमने अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो यही वक्त है। जलामा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, यहां ट्रांसफॉर्मेशंस काम नहीं करेंगे। मैं एनर्जी, टाइम, लाइफ और फॉर्म्स की एसेंस को कंट्रोल करता हूं। तुम लोग बिना किसी शॉर्टकट के वॉरियर्स की तरह लड़ोगे। गोकू और विजिटा ने एक दूसरे की तरफ डेस्परेट नजर से देखा। गोकू बोल पड़ा, क्या सुपर सेयन ब्लू भी नहीं? विजिटा ने पूछा, अल्ट्रा ईगो भी नहीं? जलामा हंस पड़ा, नहीं, यहां तुम बस अपने असली रूप में हो। और एक पल में बिना किसी वार्निंग के जलामा उनकी तरफ झपटा। पहले ब्लो का इंपैक्ट ही स्पेस को हिला गया। गोकू मुश्किल से ब्लॉक कर पाया। जलामा की मुट्ठी उसकी बाहू पर लगी और हड्डी तुरंत टूट गई। गोकू हवा में घूमता हुआ नीचे गिरा, क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी के अंदर। विजिटा पीछे से आया, जलामा की गर्दन पर किक मारने की कोशिश की, पर क्रिएटर ने सिर्फ 2 उंगलियों से उसका पैर पकड़ लिया और उसे ऊपर की तरफ फेंका। विजिटा डायमेंशनल क्लाउड्स की एक लेयर के पार जाकर वापस मीटियोर की तरह गिरने लगा। विजिटा हाँप रहा था, ये तो अभी तक सीरियसली लड़ ही नहीं रहा। गोकू दांतों को भींचते हुए खुद को उठाना चाहता था, अपने शरीर को हमेशा से कहीं ज्यादा भारी महसूस करते हुए। गोकू बोला, उसने हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस छीन ली, पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी। दोनों एक साथ आगे बढ़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी जीरन के खिलाफ लड़ते वक्त सिंक्रोनाइज थे। गोकू ने पंच मारा, विजिटा ने किक। दोनों ने जलामा को एक ही वक्त पर स्ट्राइक किया। कुछ नहीं हुआ। जलामा बस उनसे खेल रहा था। इंटरेस्टिंग, तुम दोनों बहादुर हो, पर सिर्फ करेज एक गॉड को हरा नहीं सकती। फिर उसने सिर्फ एक उंगली हिलाई और एक इनविजिबल प्रेशर वेव जनरेट हुई। गोकू और विजिटा रैग डॉल्स की तरह पीछे उछल गए। स्पाइकी हेयर वाला सैयन दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, जमीन पर थूकते हुए। विजिटा ने कहा, यह हमसे सिर्फ मजाक कर रहा है। जलामा धीरे धीरे उनकी तरफ चला, जैसे कोई बगीचे में आराम से चल रहा हो, बिना घबराहट, बिना जल्दी, और बोला, मैं सैयन्स की पोटेंशियल को एडमायर करता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ ट्रेन करने दिया। पर रियलिटी बहुत सिंपल है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। उसने अपना हाथ उठाया, बस इतना ही, और एक काली स्फीयर ऑफ डिवाइन एनर्जी फॉर्म होने लगी। गोकू की आंखें फैल गईं, उसका दिल लगभग रुक गया। विजिटा ने अपना शरीर कांपते हुए महसूस किया। वो स्फीयर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि उसने उस डायमेंशन के आर्टिफिशियल स्काई का आधा हिस्सा घेर लिया। ये अंत था। जलामा उन दोनों को इरेज करने वाला था। गोकू बोल पड़ा, विजिटा, तुम्हारे साथ लड़ना एक ऑनर था। विजिटा चिल्ला उठा, ये मत बोलो तुम इडियट, हम अभी खत्म नहीं हुए। पर यह झूठ था। दोनों जानते थे कि वो जिंदगी की आखिरी सीमा पर खड़े हैं। जलामा ने स्फीयर को उठाया, एक ही शॉट में उन्हें मिटा देने के लिए तैयार। ड्रैगन गॉड ने बोला, फेयरवेल सैयन्स। तभी पूरा यूनिवर्स थम गया, टाइम रुक गया, साउंड, लाइट, एनर्जी, सब कुछ रुक गया। गोकू मुश्किल से अपनी आंखें हिला पा रहा था, लेकिन उसने एक ऐसी प्रेजेंस महसूस की जो इतनी पुरानी, इतनी एब्सोल्यूट, इतनी कोलोसली बड़ी थी कि उसके सबसे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स भी झुकने की कोशिश कर रहे थे। एक सफेद रोशनी, हल्की सी, लगभग बच्चे जैसी सॉफ्टनेस वाली जलामा की स्फीयर के सामने अपीयर हुई, और फिर वो एक्सपैंड होने लगी। वो रोशनी एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुई, एक बच्चे जैसी सिलुएट जो जेनु सामा से मिलती जुलती थी, पर ज्यादा डिफाइंड फीचर्स के साथ। एक ऐसी ऑरा जो इतनी डेंस थी कि लगता था सारी रियलिटीज को पार कर रही है, और ऐसी आंखें जिनके अंदर गैलेक्सी समाई हुई थीं। जेन्यू आ चुका था, जेनु सामा का पिता, सब कुछ का गॉड। जलामा की आंखें फैल गईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। गोकू और विजिटा, जो लगभग मरे हुए थे, उन्होंने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया।
वो एग्जिस्टेंस कोई ऐसी चीज थी जिसका जिक्र ना विस ने कभी किया था, ना डाइशन कान ने, ना ही जेनोसामा ने। जेन्यू ने जलामा की तरफ एक हल्की, लगभग अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। जलामा, तुम बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो, है ना? उसकी आवाज बच्चे जैसी लग रही थी, पर यह सिर्फ उसका पहला फॉर्म था। गोकू ने पलक झपकाई। ये क्या है विजिटा? विजिटा शॉक में था। क्या करॉट, ये पावर, ये मुमकिन ही नहीं है। जेनियो ने उनकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कान दी। मेरे 2 फॉर्म्स हैं, ये सबसे सिंपल फॉर्म है ताकि तुम लोग ना डर जाओ। गोकू जो मरने की हालत में था बिल्कुल जम गया। ये वो फॉर्म है जो हमें डराता नहीं। जेनियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोशनी उसके आसपास बदल गई, एटमॉस्फेयर कांप गया, स्पेस फट गया और वो बच्चे जैसा फॉर्म गायब हो गया। उसकी जगह एक बहुत बड़ा रूप इमर्ज हुआ, एक इम्पोजिंग अडल्ट गॉड। उसकी ऑरा एक्सपैंड हुई और उस रूप का स्पिरिचुअल वेट इतना ज्यादा था कि गोकू और विजिटा का सांस लेना मुश्किल हो गया। जलामा एक कदम पीछे हट गया। तो तुमने अपना सच्चा रूप दिखाने का फैसला कर लिया, ब्रैट जेनोसामा के पिता। जेन्यू ने शांति से अपना हाथ उठाया। मैं तुम्हें रोकने आया हूं, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जलामा ने आंखें संकोची। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग मांगी, अगर ये कमजोर हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? जेन्यू ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उन्हें लगभग एलिमिनेट कर दिया। तुम्हारा दिल कभी भी पवित्र, वफादार या वर्दी नहीं था। जलामा गरजा, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर हूं। मैंने गॉड्स को पावर दी और अब भी तुम कहते हो कि मैं वर्दी नहीं? बताओ, क्या चीज तुम्हें तुम्हारी जगह से यहां ले आई? क्या तुम मुझे फिर से सील करना चाहते हो? जेनियो ने एक सीरीन नजर से कहा, हां, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हें सील में वापस जाना पड़ेगा। तुम्हारी इंटेंशंस कभी जेन्युइन नहीं थीं। जलामा ने हल्की सी टेढ़ी मुस्कान दी। और मुझे कौन मजबूर करेगा, तुम या ये दोनों मरे हुए सैन्स? उसने गोकू और विजिटा की तरफ इशारा किया, जो जमीन पर लगभग बेहोश पड़े थे। जलामा बोला, ये अपने फॉर्म्स भी एक्टिवेट नहीं कर पाए। ये कभी सोलिस को हरा नहीं सकते, ये कमजोर हैं। गोकू ने बिना ताकत के भी अपना मुट्ठी कस ली। गोकू ने हल्की सी फुसफुसाई आवाज में कहा, मैं अभी भी। विजिटा जो लगभग बेहोश हो रहा था, उठने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुम जैसे किसी के सामने नहीं गिरूंगा। जलामा जोर जोर से हंस पड़ा। देखो इन्हें, ये अभी भी सोचते हैं कि ये वॉरियर्स हैं। जेन्यू ने दोनों साइंस की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुराया। ये बदल जाएगा। जलामा गरजा, तुम क्या प्लान कर रहे हो? जेन्यू ने अपना हाथ उठाया और एक नरम सा जेस्चर किया। एक सफेद एनर्जी की वेव गोकू और विजिटा को घेर गई। उनके जख्म बंद हो गए, हड्डियां ठीक हो गईं, थकान पुराने हवा में उड़ गई। दोनों एक ही वक्त पर अपनी आंखें खोलकर उठे। गोकू बोला, मैं पूरा हूं। विजिटा ने पूछा, ये एनर्जी, ऐसा कुछ मैंने कभी महसूस नहीं किया। जेन्यू जलामा की तरफ मुड़कर बोला, मैं उन्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा। जलामा की आंखें फैल गईं। क्या? जेन्यू ने अपने बाजू बांध लिए। ये दोनों साइलस का सामना करने के जिम्मेदार होंगे और मैं इन्हें इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि ये कर सकें। ये अपनी लिमिट्स को पार करेंगे, चाहे तुमने उन्हें रोकने की कोशिश ही क्यों ना की हो। जलामा ने गुस्से से अपने मुट्ठी कस लिए। जेनियो, तुम्हें इस लेवल पर इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जेनियो ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ का गॉड हूं। तुम भी मेरे ही प्लान के अंदर क्रिएट हुए थे। डायमेंशन में एकदम सन्नाटा छा गया। गोकू और विजिटा बिल्कुल जम गए। ये रेवलेशन, ये राज कायोशिन ने भी कभी अपनी सबसे पुरानी कहानियों में इसका जिक्र नहीं किया था। जलामा एक कदम पीछे हट गया, अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। तो तुम इन दो को सिखाना चाहते हो कि साइलस को कैसे हराएं, जबकि मैंने उनके फॉर्म्स ब्लॉक कर दिए हैं। जेन्यू ने एक उंगली उठाई। मुझे उनके फॉर्म्स की जरूरत नहीं, मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूं। गोकू और विजिटा के शरीर में एक तेज कपकपी दौड़ गई। जेन्यू उनके पास आया और बोला, क्या तुम दोनों सभी गॉड्स को सरपास करना चाहते हो? गोकू, जिसके आंखों में चमक भर गई थी, बिना हिचकिचाए बोला, मैं चाहता हूं, मैं हमेशा से और स्ट्रांग बनना चाहता हूं।
वेजिटा ने मुट्ठी बंद ली। अगर इससे हम उस शापित साइलिस को हरा सकते हैं और कैकरॉट को सरपास कर सकता हूं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। ज़ेन्यू संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा, आज से तुम मेरे साथ ट्रेन करोगे और मैं वादा करता हूं कि तुम ऐसी पावर तक पहुंचोगे जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो से भी आगे होगी। ज़लामा ने दांत भींच लिए। तुम ये नहीं कर सकते। ज़ेन्यू ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से सील कर दूंगा। इस बार कोई सेकंड चांस नहीं होगा। सुपर ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर ने कुछ नहीं कहा। ज़ेन्यू फिर गोकू और वेजिटा की तरफ मुड़ा और बोला, हम तुरंत शुरू करेंगे। तुम दोनों इस कॉस्मोस के सेवियर्स बनोगे। गोकू मुस्कुराया। वेजिटा ने गहरी सांस ली और इस तरह ट्रेनिंग का वो युग शुरू हुआ जिस पर खुद सब कुछ का गॉड निगरानी कर रहा था।